Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start the chapter 5. This chapter will come under the unit 2, life around us. Okay, so let's start the chapter. Plants and animals live together. So this chapter will come in under the unit 2. This is chapter 5. So let's start the chapter. Let me take a pen. Yes, in chapter 4 we have saw lots of plants. Okay, we if you have not read the chapter 4, please go and check. Have you noticed that where there are plants there are animals too? So जहाँ plants होते हैं वहाँ animals भी होते हैं. Look carefully and you will find that there are lots of animal living on around and even underneath the plants that you see. सो इफ़ अगर आप देखोगे अपने आसपास तो आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे, उनके साथ एनिमल भी दिखेंगे जो कुछ पेड़ों के पास रहते हैं, कुछ उनके अंदर रहते हैं. जहाँ भी रहते हैं आप उनको देख सकते हो. ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो सो यू विल गेट द आइडिया. ओके, नाउ हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग टुगेदर विद प्लांट्स. सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स जो एनिमल्स के हैं जो प्लांट्स के साथ रहते हैं. Which of these animals do you recognize from the picture? Which of them have you seen before? कौन से एनिमल्स को आप पहचान सकते हो? कौन से एनिमल्स आपने पहले देखे हैं? Which of these animals live under the ground? कौन से एनिमल हैं जो ग्राउंड के अंदर रहते हैं? एलिफेंट फीडिंग द ग्रास. सो एलिफेंट क्या करता है? वो ग्रास फीड करता है. सो उसको भी ये प्लांट्स की ज़रूरत है. अ मॉथ रेस्टिंग ऑन अ लीफ. यू कैन सी ही इज़ रेस्टिंग ऑन द लीफ. अ कैटरपिलर च्यूइंग अ लीफ. कैटरपिलर लीफ को खा रहा है. अर्थवर्म्स ऑन लीव्स एंड सॉयल. अर्थवर्म जो होते हैं वो लीव्स में भी होते हैं और सॉइल्स में भी होते हैं. अ टेलर बर्ड सिंगिंग. टेलर बर्ड ट्री के ऊपर रह के सिंग करती है. एंड वुड पेकर ऑन अ ट्री ट्रंक. वुड पेकर जो है उसका हाउस का है ट्री ट्रंक में होता है. एंड एंड्स बिल्डिंग देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स. और जो एंड होती है वो अपना नेस्ट कैसे बनाती है? यूज़ करती है लीव्स को. अ कलरफुल स्टिंग बग ऑन अ लीफ. और कलरफुल जो स्टिंग बग होती है वो कहाँ पे होती है? लीफ पर होती है. अ फ्रॉग रेस्टिंग ऑन अ लीफ. फ्रॉक को देख सकते हो वो रेस्ट करता है लीफ पर. अ बटरफ्लाई पर्च ऑन अ लीफ. बटरफ्लाई ऑल्सो यू कैन सी पर्च ऑन द लीफ. मीन्स सबको प्लान की ज़रूरत है. ये सारे जो एनिमल्स आप देख रहे हो उनको प्लान, कुछ को आपने पहले देखा होगा, कुछ को आपने आसपास भी देखा होगा, कुछ को आपने नहीं भी देखा. स्क्वेरल्स यूजिंग ट्री होल्स टू हाइड एंड रेस्ट. स्क्वेरल भी यूज़ करते हैं. कुछ आपने कार्टून्स में भी देखा होगा स्क्वेरल्स का कि वो ट्री के हॉल में रहते हैं. ठीक है. A bobet using a tree hollow for nesting. एंड द bobet also क्या करती है? ट्री हॉल को यूज़ करती है एज अ नेस्ट यूज़ करती है. सो मेनी एनिमल्स विच दे आर लिविंग ऑन द प्लांट and they are feeding leaves, they are resting there, so they are using plants. Okay, now discuss which of the animals shown on page number 63. पेज नंबर 63 में आपने कौन कौन से एनिमल देखे? ये सारे एनिमल जो थे यही पेज नंबर 63 है. यू कैन सी दिस इज़ द पेज नंबर 63. सो आपको क्या करना है? हैव यू सीन बिफोर. आपने पहले देखा है. डिस्क्राइब वेयर. कहाँ देखा है? हाउ यू सॉ देम. कैसे देखा है? यूज़ फिंगर, हैंड एंड आर्म्स टू शो हाउ स्मॉल बिग दीज एनिमल्स. सो आपको बताना है कि आप ये एनिमल कैसे थे, छोटे थे, बड़े थे. आपको फिंगर से, हैंड से मूव करके बताना है उनकी साइज़ को. नाउ यू कैन सी लाइफ इन द सॉयल. वाई डू दीज एनिमल चूज़ टू लिव नियर प्लांट्स. वाई, उनको क्यों प्लांट्स के पास रहना है? भोजन के लिए, फूड के लिए रहना है, या उनको रहने के लिए रहना है? क्यों रहना है? डिस्कस. Sand on the soil next to a plant. If you are comfortable, remove your footwear. If you are so stand on the soil. आपको soil पे खड़े होना है next to the plant के बगल में. और if you are comfortable means अगर आप चाहते हो तो अपने footwears निकाल सकते हो. What color is the soil under your feet? कौन से कलर का? इस कलर का, इस कलर का. सो आपको देखना है कि कौन से कलर का soil है. You can see different colors of soils. Now what you have to do, this is the activity. Pick a little soil near you. प्लांट फ्रेंड्स विद योर हैंड एंड नियर योर प्लांट फ्रेंड. अपने प्लांट फ्रेंड के पास खड़े होना है. सॉयल उठाना है. हाउ डिड इज लुक लाइक. कैसा फील होता है? इट्स ड्राई, डम्प, रफ, स्मूथ, ग्रेनी. डू यू फाइंड एनी लीव्स और इंसेक्ट्स इन द सॉयल. नाउ स्मेल द सॉयल एंड रिमेंबर इट. सो आपको बताना है. कैसे बताना है? माई सॉयल फेल्ट. रफ था, टिक करना है. स्मूथ था, टिक करना है. हार्ड है, कैसा है? ग्रेनी है, टिक. माई सॉयल हैड नथिंग. लीव, स्मॉल स्टोन्स. क्या है उसके अंदर? इंसेक्ट्स. कैन टिक. नाउ रिपीट द एबव एक्टिविटी अ डे आफ्टर इट रेन्स. रेन के बाद भी आपको सेम एक्टिविटी करनी है और सेम चीज़ें पता करनी है आपको. कैसा टेक्सचर था, कैसा क्या चीज़ें थी उसके अंदर. रिमेंबर टू पिक अप द सॉइल फ्रॉम द सेम प्लेस. आपको सेम प्लेस से सॉइल लेना है. डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस इन लुक, फील एंड स्मेल ऑफ द सॉइल. सो आपको सारी चीज़ें पता करनी है और डिफरेंस देखना है कि एनी डिफरेंस है. वेट थे, कैसे थे, कुछ नए सेक्ट्स आए या सेम थे. पिक अप अ लिटिल सॉइल फ्रॉम अनदर प्लेस फार अवे फ्रॉम एनी plants. Is it different from the soil that you collected earlier? In what ways?
सो आपको थोड़ा सा सॉइल किसी और जगह से लेना है जहाँ प्लांट्स नहीं है, फिर आपको डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। जो आपने प्लांट के पास से सॉइल लिया है वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, या क्या डिफरेंस। यू हैव टू फाइंड आउट, एग्जामिन द सॉइल मोर केयरफुली, व्हाट स्मॉल थिंग्स डू यू नोटिस इन इट। आपको बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि आपने क्या चीज़ें देखी उसके पास। सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस। सॉइल जो है टॉप मोस्ट लेयर है कहाँ, अर्थ सर्फेस का। एंड सॉइल इज मेड अप फ्रॉम रॉक्स दैट आर ब्रोकन अप इनटू टाइनी पीसेज एज वेल एज ओल्ड लीव्स, रूट्स, स्टेम, लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स। सो सॉइल किससे बना होता है, ओल्ड लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, टाइनी पीसेज ऑफ स्टोन्स, डेड लीव animals, dead and living animals like insects. You can see sometimes they're dead, sometimes they are living. Soil has many insects and other creatures living in it. Soil के पास बहुत सारे से में बहुत सारे creatures होते हैं. Some you can see, some are too small to see. So कुछ तो आप देख सकते हो like caterpillar, earthworm, but कुछ को आप नहीं देख सकते हो. On the top layer of the soil, moving around between the grass and leaves, you might find insects like ants, termites, small beetles and grasshoppers. सो ग्रास और लीव्स के बीच में जो आप कौन कौन से इंसेक्ट पा सकते हो, एंट हो सकते हैं, टर्माइट्स हो सकते हैं, स्मॉल बीटल्स हो सकते हैं, ग्रास हॉपर्स हो सकते हैं. When it rains and the soil is wet, other creatures like earthworm and millipedes may appear too. So जब रेन होती है तो आप earthworms, millipedes ये भी देख सकते हो. You may also find some more grasses and other plants growing in the soil. So जब रेन होती है तो आप other grasses and plants को भी देख सकते हो. Now you have to discuss what you have to discuss. In the monsoon you may find many more plants, animals around. Where did these न्यू प्लांट्स एंड एनिमल कम फ्रॉम, हाउ डू यू नॉट सी देम अर्लियर, सब आपको डिस्कस करना है. कैसे मिले, कहाँ थे पहले या नहीं थे, और इससे पहले क्यों नहीं थे. स्टैंड नियर योर प्लांट, दिस इज द discussion part. And the activity, stand near your plant friend and look around. How many different animals can you spot? Describe them in word and fill in the table. You may use the given picture if needed. Like I saw a small hopping insect. It was where they were on the grass, jumping. What is they are doing? Jumping around? Nothing. Small plant that curled, another plant nearby, a black bird. What do you see? You may use a describe them. So आपको प्लांट फ्रेंड के पास जाना है, अगल बगल देखना है क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको बताना है. सारा एक्टिविटी आपको करना है. लाइक रेड बैग ऑन रॉटिंग फ्रूट्स पे रेड बग्स थे, ब्लू फ्लाइंग इंसेक्ट, एंट ऑन द लीव्स, बटरफ्लाई ऑन द लंटाना फ्लावर्स, लांटना फ्लावर्स एंड द लिजार्ड्स ऑन अ रॉक. सो आपको देखना है. सो आपको ऑब्ज़र्व करना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. कुछ बर्ड्स हैं, कुछ बटरफ्लाई है कि नहीं है, क्यों हैं, अगर है तो किसके पास है, कौन से फ्लावर है, मे बी और भी डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हो सकते हैं, मे बी रोज़ हो सकता है, कुछ और हो सकता है. नाउ डू यू नो एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग. सो जो एनिमल होते हैं लाइक कैनल ईट लीव्स ऑफ द प्लांट, वो डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करते हैं. लाइक बर्ड लाइक आउल्स यूज़ हॉलो इन द ट्री टू ब्रिंग अप दियर यंग वंस, अपने वंस जो हॉलो को, ये लीव्स को खाते हैं. स्क्वेरल एंड क्रोज आर ट्विंग्स फ्रॉम द प्लांट्स टू बिल्ड दियर नेस्ट. स्क्वेरल एंड क्रो ट्विंग्स यूज़ करते हैं ट्री के अपने बच्चों के लिए. एंड मंकीज हैव ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स, मंकी क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं. एंड सन बर्ड एंड बटरफ्लाइज ड्रिंक नेक्टर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स, ये क्या करते हैं, नेक्टर यूज़ करते हैं फ्लावर्स का. एंड द टेलर बर्ड स्टिच लीव्स ऑफ प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट. टेलर बर्ड क्या करती है, प्लांट्स को स्टिच करती है अपने नेस्ट के लिए. एंड other animals also there. Bats and leopard use the branches of trees to rest for shelter. वो अपने shelter के लिए, रेस्ट के लिए क्या करते हैं, प्लांट्स को यूज़ करते हैं. Now you can say caterpillar. What the caterpillar do? Caterpillar munch on the different leaves of plants for food. ठीक है, वो प्लांट्स के लीव्स को खा लेते हैं, एज ए फूड यूज़ करते हैं. हाउ मेनी ऑफ दीज एनिमल्स हैव यू सीन. अब इनमें से आपने जो हमने ऊपर डिस्कस किया, कौन कौन से एनिमल्स आपको देखे हैं, और अगर नहीं देखे तो आप ट्राई करो. ठीक है, वॉच आउट, अगर आपको कहीं दिखते हैं आप उनको ऑब्जर्व करो. ठीक है. Now other third activity. Two activities already discussed. Now this is third, sound of birds. Close your eyes and try to listen to the sound of birds. Do you hear any bird sound? Can you see which bird are making these sound? So you have to hear the sound of birds. Close your eyes and try to hear. Cup your ears with your hand as shown in the picture and point your face toward the direction of the bird sound. Can you hear the sound more? Like this you have to do the activity and hear the bird sound, how they are chirping, which bird is chirping, can you find out. Now different bird, different sound. Recall the bird sound have you listened to and try to produce a sound that different birds make. So you have to find out the sound which different birds can make. Now name of the bird and the sound of the bird you have to mention. Pigeon, kutargu. And other, if any parrot is there, then how the parrot
sound made. You have to write crow is there, cow cow. So other like this. If whichever bird you have heard the sound, you have to write the name of bird and sound. If you do not hear any sound or any bird, what do? वो think it is the reason. क्या reason है, क्यों bird नहीं दिखाई दे रही, क्यों उनकी sound नहीं सुनाई दे, क्या reason हो सकता है, find out. Do you hear more bird sound in the early morning, in the afternoon, evening? कब आपको ज़्यादा birds की sound सुनाई देती है, morning में, evening में, afternoon में? Just find out. Now let us reflect. Discuss what the color texture of the two soil specimen that you collected during the previous activity. अब आपको डिस्कस करना है जो आपने टू सॉयल एक्टिविटी की है, एंड इन विच मंथ डिड यू पिक देम अप, कौन से मंथ में आपने उनको पिक किया था, डिड दे स्मेल डिफरेंट, उनका स्मेल कैसा, सब आपको डिस्कस करना है. ड्यूरिंग मंथ डिड फ्रेश न्यू लीव्स अपीयर, कौन से मंथ में न्यू लीव्स आती है ऑन द प्लांट दैट यू आर ऑब्जर्विंग. विच एनिमल बर्ड इंसेक्ट डिड यू नोटिस अराउंड प्लांट, सब आपको बताना है इधर कि आपने क्या एनिमल्स बर्ड्स देखे हैं अपने आसपास. रिकॉल राइट अबाउट एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट रिलाई ऑन प्लांट्स, कौन से ऐसे एनिमल जो प्लांट्स पे रिलाई करते हैं, जिन प्लांट्स के बिना जिनका काम नहीं चल सकता, जो नहीं रह सकते. विच वॉज योर फेवरेट एग्जाम्पल. व्हाट इज़ सॉइल मेड अप ऑफ, सॉइल किससे बना होता है, स्टोन से, लीफ से, सब आपको बताना है जो आपने ऊपर एक्टिविटी करी है. नेम ऑफ टू एनिमल दैट यू हैव ऑब्जर्व नियर और ऑन प्लांट, कौन कौन से एनिमल्स प्लांट्स पे रहते हैं, दो एनिमल्स यहाँ लिखने हैं. डिस्क्राइब द शेप, साइज एंड कलर ऑफ दीज एनिमल्स, उसको भी बताना है. गेस वाई दीज एनिमल वर स्टेइंग नियर दीज प्लांट्स, क्यों वो प्लांट्स पे थे, उनको प्लांट के बिना क्यों नहीं रह सकते, फूड चाहिए या शेल्टर चाहिए या रेस्ट चाहिए, वाई दे आर यूजिंग प्लांट. वॉट अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स डिड यू नोटिस अबाउट दीज एनिमल्स, और आपको कौन कौन सी चीज़ें इंटरेस्टिंग पता चली, उस तरीके से आप बता सकते हो. रिमेंबर यू रोट अबाउट योर प्लांट फ्रेंड, and now try draw your plant friend. Use different colored small dots in your drawing to show the places where you spotted animals, birds. and यहाँ आपको वो plant friend बनाना है, और birds, animals, insects क्या क्या उसके आसपास कैसी places सब आपको इधर mention करना है, and put it in order. One day Suma, now this one more thing is there, you have to put it in the, or this is the last activity of this chapter. Okay, after that we will wind up this lesson. To put in, one day Suma found a caterpillar on a tiger plant. She found it interesting. She observed it for about 10 minutes. It was eating tender leaves continuously. Her mother came close to her and she guided her to observe the caterpillar each day. Suma became more curious, consulted an elder person, and organized the following changes in order. Now it was a butterfly. The caterpillar formed a cocoon. It flew away gently. One day it stopped eating. It came out of the cocoon. What is that? What is order? Butterfly is the last one. The caterpillar formed a cocoon. One day it stopped eating. It came out of the cocoon. One day stopped eating, and then caterpillar formed a cocoon. It came out of the cocoon, or it flew away gently, and then it was a butterfly. So you have to put it in the order 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this. 5 is sentences are there, so you have to frame a order. Now this chapter ends here. We will meet in the next chapter. If any doubts is there, you can ask me. Till then, take care. Bye bye. मिलते हैं next video में.